नमस्कार जी, मैं हूँ पारस राजस्थानी और ऐसे न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, तो पूरा परिचय भी लेंगे और उनसे साक्षात्कार करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर एम.आर. परमार। मेरा अस्पताल और में है, रिटायर्ड डॉक्टर हूँ मैं। आज मैं यहाँ पे एक शादी समारोह में उपस्थित हुआ था और मैंने यहाँ आकर के बहुत ही प्रभावित हुआ। ये संत रामपाल जी के प्रवचन जो माइक पे चल रहे थे सुने, और मतलब ये देखा मैंने कि कितना अच्छा है कि शादी के अंदर बिल्कुल एक कौड़ी का भी खर्चा नहीं। दुनिया अपने को बड़ा दिखाने के लिए अननेसेसरी के खर्चे करती है, उसमें उनको वो कोई यश भी नहीं मिलता है और लोगों से टीका टिप्पणियाँ होती है। यहाँ पे बिल्कुल ही धन की बचत, और ये बहुत अच्छा है। और सारे लोग यहाँ पे सिंपल खाना जो सब पूरी सम्मिलित शादियों में, और उनके सब अपने आप हो गया, ये भी एक चमत्कार की बात है। और दूसरे जैसे मैंने ब्लड कैंप भी देखा, तो कितना मानव सेवा के लिए ब्लड कैंप कितना फ़ायदेमंद है, जिन लोगों की ज़िंदगी बचाता है। ब्लड के 2 बूंद खून की भी ज़िंदगी बचा सकती है। तो इस तरह से ब्लड कैंप है जहाँ पे आज करीबन 200-300 ब्लड डोनेशंस होंगे। इसी तरह से देहदान की, ये सब बहुत अच्छे समाज और मानव सेवा के लिए ये सब है। और ये सब रामपाल जी तत्वदर्शी महाराज की कृपा है। सर, आप साइंस से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे यहाँ एक देहदान का अभियान भी चल रहा है जिसमें लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और अखबार में कटिंग भी आई थी कि पाली के एक महिला या शायद पुरुष ने देहदान किया था संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, तो परिवार वालों ने बॉडी सुपुर्द की थी मेडिकल में। तो एक देहदान का क्या महत्व होता है मेडिकल साइंस के अनुसार? ऐसा है कि एक डॉक्टर बनता है तो उसमें मतलब क्या है कि वो हज़ारों लोगों के दुखों को दूर करता है। पूरी ज़िंदगी लोगों की, लाखों लोगों के दुखों को दूर करता है, उसके पीड़ाएं दूर करता है। उसका स्वार्थ भी होता है, वो दूसरी बात है, परंतु ऐसी मानव सेवा को पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसे तो डॉक्टर नहीं बन जाते ना, उसके लिए उनको नॉलेज, विज्ञान चाहिए। और वो मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टार्टिंग में एनाटॉमी सीखने के लिए जब तक कि कैडेवर का मतलब मृत शरीर का एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो आप एक एक नस को कैसे पहचान सकेंगे, एक एक अवयव को कैसे पहचान सकेंगे, वहाँ कहाँ क्या खून की सप्लाई है, क्या नस की सप्लाई है, और ये कैसे काम करते हैं। तो ये एक देहदान से एक देह करीब 8-10 छात्रों को डॉक्टर बनाती है। तो वो इतने इस देहदान की प्रक्रिया से बहुत ही अंत में मानव सेवा को कितना फ़ायदा होता है उसका पूछ नहीं सकते। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे जो देहदान कर देते हैं तो बॉडी उनको मेडिकल में सुपुर्द हो जाती है, कुछ अंतिम संस्कार करते हैं, फिर उनकी अस्थियां हैं जो गंगा में प्रवाहित की जाती है। तो डॉक्टर मेडिकल साइंस से जुड़ने के बाद भी लोग अंतिम संस्कार ही करते हैं और गंगा में जो अस्थियां प्रवाहित करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो ये मुहिम चल रही है, जो उनका ज्ञान का डेवलप जो रामपाल जी ने किया है, बौद्धिक विकास, जो दहेज मुक्त विवाह से ले लो, चाहे देहदान से ले लो, चाहे रक्तदान से ले लो, तो ये अध्यात्म और विज्ञान का कैसा संगम लग रहा है आपको? ये जो बहुत अच्छा संगम है,
और इसी से अध्यात्म की प्राप्ति होगी, आपको भगवान की तरफ आपका मन लगेगा और आपकी भक्ति साधना भी तेज होगी। क्या आप ये आपके मन में ये हो जाएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं मानव सेवा के लिए कर रहा हूँ, जन्म किस लिए लिया है और उस जन्म का पर्पज अगर आप मानव सेवा करते हैं तो उसके सिवाय और आपका जीवन सार्थक हो जाता है। फिर इतना करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है ना, ये बात है। लास्ट दो शब्द आपसे जानना चाहूँगा कि रामपाल जी महाराज के मैनेजमेंट और रामपाल जी महाराज की जो योजना है उसके बारे में आप दो शब्द क्या कहना चाहोगे? आम आश्चर्यजनक, लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक है और इसमें मतलब कैसे मैनेज होता है और उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है। मैंने तो देखा तो कहीं पे कोई मक्खी भी नहीं मिली और अपने आप हज़ारों मतलब करीबन लोगों का खाना गर्मा गर्म सब अपने आप ऑटोमेटिकली खिलाने वाले अलग, बनाने वाले अलग और बिल्कुल अनुशासन से जो भंडारा जीमने वाले हैं वो भी सब। तो ये बहुत एक आश्चर्यजनक था। ये मैनेजमेंट संत रामपाल जी कर रहे हैं, भगवान खुद कर रहे हैं जी। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया यहाँ के आने का अनुभव और उन्होंने बताया कि जो ये अभियान है ये मानव कल्याण के लिए है और रामपाल जी महाराज खुद मैनेजमेंट कर रहा है। इनको ऐसा अनुभव लगा यहाँ आने के बाद में। आज सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ थी और उस शादी में शामिल होने के लिए काफ़ी लोग आए हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते सर। मिस्री मल। क्या नाम सर आपका? मिस्री मल, कहाँ से आए? जालोर ज़िले से। तो आप आज आपकी किसकी शादी थी? जैसे कि आपने सभी ने बताया दहेज मुक्त शादी में आप शामिल होने के लिए आए हो, तो किसकी शादी थी आज? ये ज्योति की शादी थी, हमारे साला जी शंकर जी की बच्ची है और इनकी शादी में हम आए थे। पहली बार आए हो आप? और फर्स्ट बार आए। तो आपको जो दहेज मुक्त शादी आपने अटेंड की है तो कैसा अनुभव रहा? कैसे आपने क्या प्रक्रिया रही उसमें, कैसा देखा और कैसा अनुभव कर रहे हो आप? नहीं, अच्छा अनुभव है। यहाँ की व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी है, साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी है और यहाँ का जो मैनेजमेंट वो भी अच्छा है। कुल मिला के ये दहेज मुक्त शादी है वो अच्छी है और होनी भी चाहिए। जैसे आम लोगों की धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त शादियाँ करा रहे हैं ये हिंदू संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कहीं लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ आपको ऐसा कोई पाखंड या बनावटी चीज़ लगी आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, शादी दहेज मुक्त हो रही है, अच्छी है, फिजूल खर्ची कम हो रहा है, ये बेस्ट है और अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो दहेज मुक्त शादी ले जा रहा है वो आगे बच्ची को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नमस्ते सर। अर्जुन कुमार। क्या नाम है? अर्जुन। कहाँ से आए? जालोर से। सर भोजन वगैरह आपने लिया? हाँ, लिया तो यहाँ की व्यवस्था है आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। भवरलाल कटु बजारिया जालोर से। जालोर। आप किकर आया आटे? अरे ब्याह में। ब्याह में आया? हाँ, क्यों? शंकर जी की बच्ची है बस। शंकर जी की बच्ची है। तो दायजो नहीं लेवणो नहीं देवणो आज मुहिम रामपाल जी चला रहा है। हाँ, आ देख थोन की कर लागो अच्छो लागे रही है। तो ढोल बैंड बाजा लेना यहाँ क्यों रहे थे? हाँ ना, है जो आया सब हजू सिंपल हो, कोई मतलब कोई नहीं। तो ठीक है, पर मानो व्यवस्था ठीक है, मानो सोच है। तो और भी लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़े हैं उनसे और आए हैं दहेज मुक्त शादी में, मिलेंगे उनसे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? देवदत्त। तो यहाँ पर आप सतलोक आश्रम सदन में कैसे आना हुआ आपका? यहाँ आना ऐसा हो गया, बस साला जी के लड़के की शादी थी इसलिए आए। आपकी साला जी की लड़की? जी जी, हाँ जी। लड़के की? लड़की की साहब। लड़की की? हाँ जी। उसमें आए। तो यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम था? कार्यक्रम अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी है, मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा है, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ जब ऐसा देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि माहौल कुछ मेले जैसा हो गया, कुछ धार्मिक माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप जीवन से बहुत सारी शादियों में गए होंगे, सामूहिक शादियों में भी गए हो जहाँ 10 जोड़े 20 जोड़े शादी की सामूहिक करते हैं बहुत सारे समाज, तो उसमें और इसमें कुछ आपको भिन्नता नज़र आ रही है? क्या लग रहा है? भिन्नता तो ये है कि यहाँ पे तो जो धार्मिक के हिसाब जो हो रहा है वो कार्यक्रम हुआ बराबर, उसके हिसाब से शादियाँ हुई, और वहाँ जो शादियाँ होती है वो तो अपना जो व्यवहार होता है उसके हिसाब से होती है। तो जैसे ये कुछ भी दहेज देना नहीं है, लेना नहीं है, ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए कैसा है? ये तो अच्छा ही है बाबूजी,
आपको लगता है बेटी को इससे कुछ फ़ायदा होगा? भाई फ़ायदा तो अगर धार्मिकता होगी उसके अंदर, तो अगर उसके बाद में जो उनकी संतान भी होगी तो उनको भी धार्मिकता थी उसके अंदर, उसको अनुरूप बनाएंगे वो लोग, तो वो व्यवस्था बनी रहेगी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो हिंदुत्व की भावना भी थोड़ी होगी, धार्मिकता होगी, तो वो परिवार कैसा होगा फिर आपको मालूम है। जैसा कि सुनने में आया है यहाँ पर आज रक्तदान शिविर भी था, संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी अन्यों ने रक्तदान भी किया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? रक्तदान तो बहुत अच्छी दान है, महादान है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया, हमने देखा भी, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, बहुत अच्छी बात। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गुलाब संदेशा, कहाँ से है? जालोर। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? हम शादी के फंक्शन के हिसाब से तो आए थे, लेकिन अब यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। किसकी शादी थी? शंकर लाल जी के बच्ची की शादी थी। अच्छा, मामा जी की बच्ची है। मामा जी की बच्ची जी। तो जैसे कि आज बेटी को दहेज के लिए जला दिया जाता है, आए दिन कोर्टों में केस चलते हैं, तो जो एक मुहिम चला रहे हैं ना दहेज देना ना लेना, तो वो आपको कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि बिना दहेज के शादी वगैरह हो, और जो गरीब परिवार से लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जैसा कि सुनने में आया है यहाँ पर जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, यहाँ कई बार सुनने में आया कि जो गवर्नमेंट टीचर लड़का है, लड़की भी गवर्नमेंट टीचर है, फिर भी यहाँ आके शादियाँ कर रहे हैं, पैसे वाले भी, तो ये समाज के लिए कैसा है, आपको क्या लग रहा है? समाज के लिए तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी उनके जो अनुसार है वो अच्छा ही है, जो उन्होंने सीखा है उनके उस अनुसार हो रहा है काम। आप भी युवा हैं, तो युवा के नाते आप इस चीज़ से क्या संदेश लेके जाएंगे यहाँ से आप? यहाँ पे तो मेरे को एक तो रक्तदान अच्छा लगा, बाकी यहाँ का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम मैंने कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये थे जो लोग यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में आज आए हैं दहेज मुक्त शादी में शामिल होने के लिए। किसी ने रक्तदान का बताया, किसी ने व्यवस्था, और सब ने अलग अलग पॉइंट पर अपने विचार व्यक्त किए। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के संस्थाओं से जुड़े और विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात आप ही कराते हैं, तो आज ऐसे ही जो लॉयंस क्लब से जुड़े हैं उनसे मुलाकात कराते हैं, और कहाँ से है और क्या है पूरा परिचय लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सच साहब, आज मैं सुलेखा गाड़ोदिया लॉयंस क्लब फलोदी मरुवीरा से बिलोंग करती हूँ, और आज मुझे ये जो सत साहेब और कबीर जी का जो आज तक वाणी सुनते थे, कबीर वाणी, और जिस तरह ब्रह्म में हम लोग घूम रहे हैं, इस तरह का ज्ञान मुझे आज ही मिला है। और ऐसा जन समूह जिसमें निस्वार्थ कर्मश्रेष्ठ सेवा कैसे की जाती है, अगर इंसान को वास्तव में ही कर्मश्रेष्ठ निस्वार्थ सेवा भाव से करनी है, तो आज हम कई तरह के बिना पैसों के भी सेवा के नियम अपना सकते हैं। जैसे यहाँ बिना बेहद की 17 मिनट में वर वधू के जोड़े 50, 100, 10 जितने भी हो 17 मिनट में शादी का परिग्रहण किया जाता है। और आज तक मैं इस बात से अनजान थी, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा है। और हमारे संस्कारों में मूर्ति पूजा, मंदिरों का अन्नकूट, और ये सब इतना हम लोग संस्कार इतने भरे हुए हैं कि हम इससे हट नहीं पाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर सेवा निस्वार्थ कर्मश्रेष्ठ है, बिना पैसे से की जाए, तो शायद इंसान की मुक्ति हो सकती है। और सर्वश्रेष्ठ मुक्ति के लिए हमें सबसे पहले स्वयं की आत्मा में निस्वार्थ सेवा करने के लिए कर्म श्रेष्ठ बनना होगा। और हमारा कर्म, कहते हैं ना, कर्म कोई पक्ति हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। लेकिन मेरे को तो आज ये फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट अगर एक दिन भर में ध्यान भी कर लें और हम अपनी अंतरात्मा को पढ़ लें, तो शायद हम अपना कर्म बाँच सकते हैं। तो आप जैसे सतलोक आश्रम सोजत में पहली बार आए हैं? हाँ, मैं ये सतलोक का नाम सुना था कि भाई ये सोजत के पास, और 2-3-4 साल से मेरे दिमाग में था कि जब से मैं सेवा से जुड़ी हूँ 4-5 साल से, तब से मुझे यही लग रहा था कि ये समाज सेवा क्या है, संत रामपाल जी क्या है, ये तो जेल में हैं और इनकी क्या सेवा है, इनके इतने शिष्य कैसे हैं। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि यहाँ पर निस्वार्थ सेवा है, और यहाँ के शिष्य बिल्कुल इनके नियमों पर चलते हैं। जो इसकी शपथ लेते हैं तो वो एकदम इनके कड़े नियमों पे चलते हैं। वो मूर्ति पूजा, फालतू खर्चे, परिग्रह करना और दिखावा करना, इन सब से बहुत दूर है। और 3 दिन की सेवा में यहाँ पर कोई बिना पैसे
जितनी भी अपने तन मन से सेवा कर सकता है, जूते उठाने से लगाकर पानी पिलाना, बर्तन धोना, कपड़े, वॉशरूम, साफ़ सफाई, जो इतने हज़ारों लोगों की जो यहाँ हो रही है उसको देखकर मैं बहुत वशीभूत हूँ। और मुझे ये मौका मिला, इसलिए राजकुमार जी कटारिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे बहुत बार कह रहे थे कि सेवा कैसे की जाती है। दहेज मुक्त सेवा, रक्तदान, नशा मुक्ति, जेलों में सत्संग, अंधविश्वास मुक्त समाज, अन्याय के साथ खड़े समर्थक, आश्रमों को बनाया गया केंद्र, बाढ़ पीड़ितों की मदद, देहदान और इन समाज सुधारकों का जो वर्णन मुझे यहाँ देखने को मिला है उससे मैं बहुत वशीभूत हूँ। और इसी के ऊपर मैं कार्य करना चाहती हूँ कि मैं निस्वार्थ कर्म से सेवा करूँ और बच्चों को बालिकाओं को। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से जो आम लोग हैं उनकी धारणा रहती है कि जो संत जेल में है उसने गलत काम किया होगा, या उनकी विचारधारा जो गलत है समाज के प्रति, वो संस्कारों को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, लोगों की धारणा के बारे में? मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि मेरा खुद का भी मानना 4-5 साल पहले तो यही मानना था कि संत रामपाल जी जब से जेल में हैं तो फिर इनके क्या शिष्य होंगे और कैसे शिष्य हो सकते हैं और क्या शपथ ग्रहण करते होंगे। लेकिन आज जो मैंने विश्व भर में जो इनका ये इस तरह का भंडारे का इस तरह का नज़ारा है वो मैंने आज पहली बार देखा है। और इनके जो सेवा कार्य देखे हैं उनका बिल्कुल एक ब्रह्म का प्रमाण है और कबीरदास जी का एक दूसरा प्रमाण है कि आज के इस कलयुग में कि कबीरदास जी ने एक न जाति पाति का था, न कुछ इनमें धर्म का विरोध है, न कोई जात पात का है, न कुछ और है। तो इसको देखकर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इस पर कार्य किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया कि संस्कार निर्माण करना और भारतीय संस्कृति बचाना। लॉयंस क्लब खोलने का मेरा मकसद यही था कि मैं भारतीय संस्कृति को बचाऊं और निस्वार्थ कर्मश्रेष्ठ सेवा करूं। तो आज मुझे यहाँ से आप क्या संदेश लेके जाओगे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आज से यहाँ से मैं यही संदेश लेकर जाऊंगी कि अगर मेरे में कर्मश्रेष्ठ सेवा करने की भावना है तो पैसा की ज़रूरत नहीं होती है, तन मन की ज़रूरत होती है। और धन तो ऊपर वाला अगर अपन इच्छा जाहिर करते हैं तो यहाँ 18 लाख, जैसे कि कबीरदास जी ने बताया कि वो एक साधु संत थे और ऊपर परमात्मा ने उनको सारी व्यवस्था कर दी। तो धन के लिए तो कभी भी इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म में लिखा हो वो चल के दौड़ के आएगा। करते हो तुम कन्हैया नाम हो रहा, इस बात का मुझे अटल विश्वास है। और मैं इसी बात को संदेश देना चाहूँगी कि बिना कर्म से सेवा आप किसी भी गरीब की कहीं भी किसी भी कोने में कर सकते हो। तो ये थे लॉयंस क्लब फलोदी से जो आए और सेवा का भाव देखकर ये प्रभावित हुए और इन्हें यहाँ से संदेश लेके जा रहे हैं कि जो अटूट सेवा का भाव है वो बगैर पैसे भी हो सकता है। तो बहुत ही आभार और धन्यवाद जो आपने अपना अनुभव बताया। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो जैसा कि इन्होंने समागम का नाम दिया है दिव्य धर्म भंडारा, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले और नहीं जुड़ने वाले जो लोग हैं हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुछ विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो अन्य जो सर्विस है वो सेवाएं भी देते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या परिचय है सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा इंट्रोड्यूस थी। मैं नागौर ज़िले के मेड़ता तहसील के अंदर एक एडवोकेट हूँ। मेड़ता में प्रैक्टिस करता हूँ। जिला बार एसोसिएशन मेड़ता का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरा गांव बासनी शेजा है। और शुरू से ही हमारा गांव भी जो है कबीर पंथ जो है उसी से जुड़ा हुआ है। और हमारे वहाँ पर बहुत ही यशस्वी संत वो हमारे हुए हैं छोगाराम जी महाराज और कबीर पंथ समुदाय जुड़े हुए हैं। सोजत के अंदर भी हमारा कबीरदास जी का वहाँ पर वो पुराना आश्रम ही बना हुआ है। और हमने ऐसी सुन रखी थी कि उन्होंने हमारे छोगाराम जी महाराज ने भी एक वहाँ पर ये कहा था कि यहाँ पर एक जो है बहुत ही बड़ा आश्रम कभी बनेगा और काशी यहाँ प्रकट होगी, ऐसी उनकी भावना। तो आज मैं भी जब संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनता हूँ देखता हूँ तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। तो आज मैंने भी ये कहा कि मैं परिवार सहित वहाँ पर चलूँ, वास्तविकता देखें यहाँ पर क्या है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे बड़ी मैंने जो डिसिप्लिन देखा है यहाँ पर आने वाली पब्लिक का, यहाँ पर जो लोग सेवा दे रहे हैं उनका, सब एक तो सब अपने आप को सब एक समान समझ रहे हैं। दूसरा सबका एक ही लक्ष्य है कि आखिर सारे वर्क करते हैं लेकिन एक अंतिम सत्य क्या है। तो लोगों ने ऐसा महसूस किया है जो मोक्ष प्राप्ति है वो एक अंतिम सत्य है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का आखिर मार्ग क्या है।
तो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, तो जो अपने तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सटीक, इसके लिए प्रमाण के रूप में उन्होंने कई पुस्तकों में, सारे पुस्तकों का अवलोकन करके लोगों को जो सत्य मार्ग बताया, सही रास्ता दिखाया है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। और प्रथम दृष्टया देखने से तो जो डिसिप्लिन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, जैसे खाने का तो भोजन की व्यवस्था हो, सारे रखरखाव हो, लोगों के आने का बैठने, जो प्रत्येक व्यक्ति खुद डिसिप्लिन अपना आप को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर सारे कर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मैं बहुत ही इससे प्रभावित हुआ हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो एक सेवा का जो भाव है, वो कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। और इस आश्रम में, हालांकि मैं आज पहली बार ही, मुझे करीब 1-1.5 घंटा ही हुआ केवल अभी इसका अवलोकन करते हुए, तो मैं इससे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभावित हुआ हूँ। और जो इनके सारे मैंने श्लोक्स वगैरह सारे देखे हैं, तो एक मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा उदाहरण कहीं पर भी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। जी सर, तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान में कई साधु जो संत हैं उन पे कई सारे आरोप लगे हैं, ऐसा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनने में आता है। तो लोग हैं, आम जो जन है, जो प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, वो थोड़ी डरी सी महसूस हुई है कि सच्चे संत कहाँ तलाश की जाए। तो ऐसी कुछ संतुष्टि उनको मिल पाएगी क्या इस मार्ग से, आपको लगता है? ऐसा है कि लोगों की एक आम धारणा होती है, लोगों की आम धारणा क्या होती है कि संत जो मिलेंगे वो पर्वतों में मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे, उनके पास आडंबर नहीं होना चाहिए, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं होना चाहिए, तो वो एक संत की परिभाषा में लोग मानते हैं। लेकिन समय आज बदल चुका है। आज वो समय नहीं रहा है कि आज एक आदमी मान लो आज पहाड़ों में बैठ जाए, वो किसका भला कर सकेंगे। जब तक पब्लिक को एक अच्छी स्कूल नहीं बनेगी तो वो विद्यार्थी कैसे उसके अंदर, जब तक उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे। अब जब लग रहा है कि कई जैसे पर आपने जैसे बताया कि लोग आरोप प्रत्यारोप आदमी के नेचर के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए अपन सबको दोषी नहीं ठहरा सकते कि सब साधु ही सारे इस प्रकार के हों, ऐसी कभी मान्यता न तो पहले रही है और न आज है। आपने आज आश्रम को प्रत्यक्ष किया है, सारी व्यवस्थाएं का आपने अनुभूति की है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बाहर से जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उसको क्या आप पाते हो यहाँ पर, आपने अनुभूत किया? ऐसा है कि लोगों को 2-3 तरह के डर होते हैं। वाणी का डर जो है ना, वो एक बहुत ही भयानक होता है। वाणी के डर से लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि इस प्रकार का आपको ये करना पड़ेगा, ये जादू टोना करना पड़ेगा, ये आप माला फेरो, या आप ये इस प्रकार के ये उपवास करो। ये सारे पाखंड हैं। उन पाखंडों को यहाँ सारा प्रमाण के रूप में परिवर्तित होता नज़र आ रहा है। हर चीज़ लोगों को समझाते हैं कि भाई आखिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा के अंदर क्या है। लोग अंधविश्वास के कारण अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और कई प्रकार के जैसे बोपे हैं, वो जो लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। कई उनको गलत है कि यहाँ पैसा मिलता है, ऐसा मिलता है, इस प्रकार से लोग भ्रमित ज़्यादा होते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग है, सबसे पहले तो आचरण को सुधारना जरूरी है। तो यहाँ जो सबसे पहले ये देखने को आया है कि रिश्वत नहीं लेना है। आज देश जैसी बड़ी कुरीति है, उसका लोग इसको बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पर कुछ जोड़े जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो सारा एक जो दिव्य वाणी है, अभी जो गुरु महिमा का पाठ हुआ था करीब 15-20 मिनट का, उसके अंदर सारे उन्होंने विस्तृत रूप से उसके अंदर बताए और 15 मिनट के अंदर शादी हुई, जिसके अंदर आज पूरे ये लोग उनके साक्षी बन रहे हैं। और जब एक ब्राह्मण के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लोग उनसे अभिभूत होकर के और कई प्रकार के जो अपने जीवन के अंदर आडंबरों के अंदर फंसते जाते हैं, उनसे बाहर निकलने का उनके पास कोई मार्ग है नहीं। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि बहुत ही एक सुलभ है। इसके अंदर क्या है कि आडंबर तो क्या है कि लोगों को पकड़ना दोहरा होता है, गलत आदतें लेने बड़ी दोहरी होती है, लेकिन सवाल इस चीज़ का उनको छोड़ना आसान है। तो इसके अंदर जो आदतें जो जिस प्रकार छुड़ाई जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा, ताकि सबसे पहले अपना चरित्र तो उत्तम हो। अगर आदमी का खुद का चरित्र अगर उत्तम नहीं है तो वो आदमी करेगा क्या, किस प्रकार से वो आगे मोक्ष प्राप्ति तो बहुत ही दुर्लभ है। सबसे पहले आप अपना चरित्र सुधारें, आप कम से कम आगे बढ़ें, कई व्यसनों से दूर रहें, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बहुत से जो श्रद्धालु हैं, उनमें हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं
और जो युवतियां हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो इतनी भीड़ भाड़ में उनकी सुरक्षा के क्या इंतजामात देखे आप? बहुत यहाँ अच्छा सा इंतजाम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई ऐसा नहीं है भीड़ भाड़ और कोई डिस्प्रेस ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कुछ माहौल ख़राब हो। खाने की व्यवस्था नहीं है, देखभाल अच्छी है, लाइनें अच्छी बनी हुई है, लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? बस यहाँ आओ, दर्शन करो और मोक्ष प्राप्त करो, बस। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ अतिथि है, उनसे मिलते हैं। नमस्ते, मैं वर्षा अग्रवाल, कहाँ से आए? गोटन। तो यहाँ आज आपने सतलोक आश्रम में जो विज़िट किया है, तो विज़िट करने पर आपको कैसे लगा और कैसे आपका आना हुआ यहाँ पर? फर्स्ट टाइम हमारे नेबर्स आते हैं, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, आप भी चलो, आज पहली बार देखो समझो। फिर उसी हिसाब से हम भी सोचे कि भाई चलना चाहिए, देखना चाहिए। पहली बार जाएंगे जब भी समझ आएगी भी क्या है, क्या नया है यहाँ। अच्छा लगा, लेकिन यहाँ आए तो अच्छा लगा, देखा समझा। और भोजन वगैरह आपने किया? भोजन अच्छा लगा। यहाँ आज दहेज मुक्त शादियाँ थी, उसके बारे में, आप भी एक बेटी है और बेटियों के दहेज मुक्त 22 जोड़ों की यहाँ शादी हुई थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? अच्छा है, हमारा समाज दहेज से मुक्त हो रहा है।